Yes, ma'am. मैम मेरे को भी वीडियो ऑन रखना है. हाँ. ओके मैम. Okay. So, just a second. So today we are starting with the with science with the Structure chapter of atom. structure of atom, right? मैम. So अभी इंग्लिश में जो ग्रामर में किया था वो प्रैक्टिस किया. यस मैम, वो मैंने प्रैक्टिस तो करा पाना, लेकिन ना वो बहुत सारे थे तो ना मैंने उन्हें लर्न नहीं कर पाई, लेकिन मैंने ना उनको अच्छे से पढ़ लिया था 2-3 टाइम्स. ओके. उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? नो मैम. ओके, गुड. So structure of an atom, right? यस So मैम. what are atoms? Any idea? यस मैम, मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट. Yes, these are. So atoms are building blocks एटम्स of. कैन नॉट एग्जिट इंडिपेंडेंटली. राइट. एक और एक ही आपने बताया, इट्स वेरी गुड, कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मैटर की. राइट. और और दे कैन नॉट इसके एग्जिट इंडिपेंडेंटली. डू यू नो कि इसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? यस मैम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. वेरी गुड. सब होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. एंड न्यूट्रॉन. वेरी गुड. So firstly we'll start with the cathode ray experiment. Okay, you have Okay. your book with you? No Just, मैम. I mean, I was just asking for the diagram and all, if you have. Otherwise मैम 1 मिनट मैं लेकर आती हूँ. हाँ, सिर्फ डायग्राम वगैरह के लिए, एल्स नो यूज. कि एक बार सिर्फ ओके मैम. डायग्राम्स के लिए. हाँ. यस मैम, डेली मैन बुक. Okay. Yes, you can open the cathode ray experiment, that diagram. So
Tamanna, who discovered the electrons? Any idea? मैम J.J. Thomson. Very good. J.J. Thomson discovered the electrons. So in cathode ray experiment we did it using the cathode ray tube, right? Okay. You can keep your audio on because otherwise आपको on करना पड़ेगा, off करना पड़ेगा, इसलिए. मैम 1 मिनट, मैं ना ये वाला पेज ओपन कर रही हूँ. Okay. So cathode ray tube I am just sharing. Yes मैम. So cathode ray experiment, you can see my screen. Yes मैम. Okay. So cathode ray में experiment में क्या होता है? He did it using a cathode ray tube. एक cathode ray tube हमने use करी इसके लिए, मतलब इस experiment में J.J. Thomson ने. So which is a vacuum sealed tube with cathode and anode at one of the. आपको पता है कि cathode and anode होते हैं जैसे हमारा बैटरी सेल में होते हैं, right? एक साइड में cathode होता है, एक साइड में anode होता है, हाँ? Yes मैम. That created a beam of electrons traveling towards the other end of the tube. एक end से दूसरे end पे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो कैथोड के विदिन निकलते हैं, ठीक है, उस ट्यूब Okay, के ma'am. विदिन. तो इसमें क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड. So the air inside the chamber is subjected to high voltage and electrically flows through the air from the negative electrode to the positive electrode, right? So cathode anode की बात हो रही है कि इसके अंदर जो एयर होती है वो बहुत हाई वोल्टेज और इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर फ्लो कर रही होती है, राइट? Okay, और ma'am. इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट? So the characteristics of cathode ray do not depend upon the material of electrodes and nature of the gas present in cathode ray tube. इसके अंदर ये बोला है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है कैथोड रेस का या इलेक्ट्रॉन्स का, कि they does not depend upon the material in the electrodes, कि जो इलेक्ट्रोड्स हमने लगाए हैं इस ट्यूब में कि उसके मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, और उसके नेचर ऑफ गैस जो हमने इंसर्ट करी है कैथोड रे ट्यूब में उस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है? Okay, ma'am. Do not depend upon the material, right? So उसके बाद the experiment showed that the atom was not a simple. इसमें क्या शो किया गया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जो एटम्स होते हैं ये not a simple indivisible particle and contained at least one subatomic particle, the electron की. एक तो वो सिंपल नहीं होते, दूसरा इनडिविजिबल पार्टिकल नहीं होता, कि मतलब उसको जो डिविजिबल होता है उसको तो हम डिवाइड कर सकते हैं, जो इनडिविजिबल होता है उस पार्टिकल को हम डिवाइड नहीं कर सकते, राइट? उसको स्मॉलर उसमें डिवाइड नहीं कर सकते. और इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, क्या होता है वो इलेक्ट्रॉन. अब देखो तुम जो इसका डायग्राम है, इसके डायग्राम में तुम्हें शो हो रहा होगा कि कैथोड एनोड होंगे, राइट? Yes, ma'am. उसके बाद कॉइल्स लगी हैं इसके अंदर, और एक जो कोनिकल शेप होती है, जो कोनिकल शेप उसके अंदर वो पास हो रहे हैं, ठीक है? तो ये था हमारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ठीक है? एक सेकेंड रुकिए, मैं स्क्रीन पे आती हूँ वापस. अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की. इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं वो क्या होते हैं? व्हाट आर इलेक्ट्रॉन्स? मैम इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं.
राइट, नेगेटिवली चार्ज सबएटॉमिक पार्टिकल्स, और किसके पार्टिकल्स होते हैं? एटम्स के, राइट, नेगेटिवली चार्ज्ड। और मैम इलेक्ट्रॉन्स को डिनोटेड बाय ई से करा जाता है। ई से करा जाता है, और इसका चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। -1। हाँ, -1, राइट। यस मैम। सो और इसका क्या होता है कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, क्या इसका मास को हम कंसिडर करते हैं कि ये नेग्लिजिबल मास का होता है, राइट? हाँ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, The mass of ये electron and is 9.1 multiplied 10 to the power minus 31 kg. ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नेग्लिजिबल, राइट। और क्या कह रहे थे अभी तुम? मैं बोल रही थी the mass of an electron is 9.1 multiplied 10 हाँ, to the power minus 31 kg. -31 kg, राइट। और ये सारे हमारे, और इसका ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, Small. ठीक है, ये स्मॉल होते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और Okay मैम। हमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलते हैं? न्यूक्लियस के बाहर। Yes मैम। where do we found electrons? We found outside the nucleus. Nucleus. Outside the nucleus. उसके बाद हमारा नेक्स्ट हम बात करते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की। अभी इसके अंदर, हाँ, अभी हम बात करते हैं प्रोटॉन की, इसके बाद अभी हम बात करते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ। ओके मैम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। सो इसमें क्या करते हैं? सो इसमें एटम्स आर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड, इसके अंदर क्या होते हैं? एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। एम्बेडेड मतलब उसमें इंसर्ट होते हैं। ओके मैम। So the negative and positive charge are equal in magnitude. Very good. The negative and positive charges are equal in, ये एग्जाम के लिए चाहे थॉमसन मॉडल हो, चाहे हमने जो इससे पहले किया चाहे एक रदरफोर्ड है, कैथोड रे है, मतलब कोई भी एग्जाम में आ सकता है, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है। यस मैम, मेरे को ना डेट शीट मिल गई है। अच्छा, एग्जाम कब से है? मैम 17 फरवरी से मेरा फर्स्ट एग्जाम है साइंस। अच्छा, तो उसके अंदर सिलेबस तो तुमने मुझे बता ही दिया है, राइट? यस मैम। ठीक है, पहला साइंस है 17 फेब को। यस मैम। राइट, आज 17 जैन है, मतलब 1 मंथ बाद। यस मैम। ओके, 31 days are left. 31 याद। हम्म। सो एटम्स एज अ होल, एटम्स में कोई एज अ होल अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या होता है? न्यूट्रल, राइट। सो एटम्स एज अ होल इज न्यूट्रल, means ना positive charge ना negative charge, neutral, right? Okay ma'am. So the model of atom to be put forward to be taken into consideration. So इसमें क्या होता है? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में कि इसमें इसने ये बोला है, he proposed a model
of the atom to be similar to that of जैसे हमने वाटरमेलन देखा होता है ना, यस मैम। वाटरमेलन जो फ्रूट है उसके अंदर क्या होते हैं, जो बीज। हाँ जो बीज हैं उसको हमने यहाँ पे क्या डिनोट किया है, वो मैम उनको वो बनाया है इलेक्ट्रॉन और हाँ हाँ, तो इसी तरह से ना, जैसे जैसे एक वाटरमेलन में बीज अलग अलग दूरी पर होते हैं, राइट, यस और मैम। बहुत सारे होते हैं, तो वही उसने कंपेयर किया है इसको वाटरमेलन से। तो ओके जो मैम। जो इसका रेड एडिबल पार्ट होता है, द रेड वाटरमेलन का जो रेड एडिबल पार्ट होता है वो किससे कंपेयर किया है, इलेक्ट्रॉन, वो उससे क्या था वो, कंपेयर्ड विद पॉजिटिव चार्ज इन द एटम, ठीक है, यस रेड मैम। एडिबल पार्ट इज कंपेयर्ड with the पॉजिटिवली चार्ज ऑफ एटम। right positive charge in the एटम। atom। और मैम नेगेटिव वाले को नहीं करा है। नेगेटिव वाले को भी, जो ब्लैक सीड्स है ना, हम्म। अभी हम इसमें पॉजिटिव वाला बोला है, उसके बाद इसमें देखो कि जो ब्लैक सीड्स हैं, जो ब्लैक सीड्स होती हैं उसको किससे कंपेयर किया है, ओके मैम। ये कंपेयर की हैं इलेक्ट्रॉन से, राइट। ब्लैक सीड्स with the इलेक्ट्रॉन्स which are embedded in it। embedded हम किसको बोलते हैं, जो उसमें फिल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई कपड़ा होता है उसके ऊपर जो बारीकी से जो काम नहीं किया होता, कि एम्बेड किया होता है उसके अंदर, मतलब उसके अंदर अच्छे से डाला है। कंपेयर्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स embedded in it। So, ये थी बात थॉमसन मॉडल की, राइट। तो Yes, हम ma'am. बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी की हम्म, मतलब वो भी इसका कोई एक्सपेरिमेंट है? नहीं, वो अलग पार्ट है, ओके इसका मैम। नहीं है। हाँ, तो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, ये प्रोसेस? मैम इसके बारे में नहीं पता। ओके, सो द प्रोसेस by which an unstable मैम हाँ, वो जो आप ग्रुप बोल रहे थे उसका एक बार मेरे को नाम बता दो। मैंने ना मैम को बोला था कि मेरे को उस ग्रुप में ऐड करने के लिए, तो मैम ने बोला ठीक है, लेकिन नहीं, मैं मैं ना ग्रुप नहीं कह रही थी, मैं कह रही थी कि ट्रिपल एस आई की जो ऐप है ना, वो ओके ऐप मैम। में, हाँ, वहां बोलना कि ट्रिपल एस आई की जो इंस्टीट्यूट है ना, उसकी जो ऐप है उसमें मेरे को ऐड कर दो। ओके मैम। हाँ, सो वो ऐड करेंगे ना, सो मैं उसमें वहां पे तुम्हें कम्युनिकेट कर सकूंगी तुमसे। वो व्हाट्सएप जैसी चैट होती है कि उस मतलब उसमें हम चैट कर सकते हैं, कुछ भी ओके इंफॉर्मेशन मैम। एक दूसरे को जो देनी है। तो बोला कि ट्रिपल एस आई की जो ऐप है उसमें ऐड कर दो। ठीक है। कैसे लूज करता है एनर्जी? द प्रोसेस बाय विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ एन एटम लूजेस एनर्जी बाय गिविंग क्या? गिविंग आउट पार्टिकल्स। उस गिविंग आउट। प्रोसेस, हाँ, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। ओके मैम। ओके,
So ये कैसे करता है? It does so by giving out, it does so by giving out what type of particles? Alpha and beta. अल्फा एंड बीटा। Alpha and beta particles. उसके बाद नेक्स्ट, द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस क्या होता है? मैम ये तो नहीं पता। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप बार बार चलता रहता है, मतलब वो रुकता नहीं है। स्पॉन्टेनियस मतलब जो रेगुलर सेम ही चीज रेगुलरली मतलब चली ही जा रही है रेगुलर। ओके मैम। स्पॉन्टेनियस कि जिसको मतलब वो रुक नहीं रहा है, स्पॉन्टेनियस है। यहाँ पे मैंने ओ नहीं लगाया। जो चलता ही रहता है। हाँ, ओ यू एस है ये, ओ स्पॉन्टेनियस। ओके मैम। बिकॉज एटम्स क्या होते हैं, एज यू नो दैट एटम इज अनस्टेबल। यस मैम। एन एटम इज अनस्टेबल। तमन्ना तुमने अपनी वीडियो ऑफ कर रखी है? मैंने तो अभी देखा। यस मैम, अब मैं भूल गई ऑन करना। हाँ मैम कर ली ऑन। ओके। इफ द न्यूक्लियस हैज an imbalance. How's the weather at your place? मैम ठंड ठीक है, मतलब ना ज्यादा ठंड है ना गर्मी है। Okay, पर धूप नहीं निकली। okay. हमारे इधर तो काफी ठंडा हो रहा है। सो रेडियो एक्टिव जो एटम होते हैं, जैसे ये बहुत सारे एटम है, ठीक है, राइट, ये हैं रेडियो एक्टिव एटम। सो इससे रेडियो एक्टिव जो एटम होते हैं, इससे एनर्जी भी निकल रही होती है। मैम जो राइट, अल्फा और बीटा है वो एनर्जी है क्या? नहीं, अल्फा बीटा पार्टिकल्स, ये 3 पार्टिकल्स होते हैं ना, अल्फा बीटा गामा, ये एनर्जी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, अल्फा बीटा गामा, हाँ। रेडिएशन और ये क्या है? पार्टिकल। सो रेडियो एक्टिविटी जो प्रोसेस है, रेडियो एक्टिविटी में कैसा हो रहा होता है, वो ऐसे हो रहा होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल की, ठीक है। अब हम पहले बात करते हैं कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस। मैम उसने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कैसे अरेंज होते हैं एटम में। हाँ हाँ, इस प्रोसेस में क्या किया था रदरफोर्ड ने फास्ट मूविंग पार्टिकल स्टेब्लिश करे थे। और वो किस पे और फॉल उनको होते हैं? फास्ट 4U मूविंग से वो करा जाता है। अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा को हम इससे डिनोट करते हैं, अल्फा पार्टिकल्स
were made to fall on a thin gold foil. Oh, sorry. Gold foil. ठीक है। मैम ये गोल्ड फॉइल क्या है? ये उसने एक्सपेरिमेंट में यूज करी थी, गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल। मतलब गोल्ड नहीं होता जो हमारा एलिमेंट है, गोल्ड होता है, यस मैम। उसकी थिन थिन फॉइल, मतलब एकदम फॉइल क्या होता है, बिल्कुल शीट, बिल्कुल पतली शीट, उस पे उसने अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया था। ठीक है। सो उसके ऑब्जर्वेशंस क्या थे कि उसने क्या नोटिस किया? तो उसके ऑब्जर्वेशंस क्या थे? पहला कि वो जो पार्टिकल्स थे वो बहुत फास्ट मूविंग हो गए गोल्ड फॉइल पे। हाँ, कि द मेजर फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, क्या किया था उसमें कि अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया था टुवर्ड्स द गोल्ड शीट, पास थ्रू विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। हाँ, सो उसने उसमें क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। उसने पहली चीज तो ये ऑब्जर्व करी कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, राइट। उसके बाद उसने क्या देखा कि some of the alpha particles were deflected by the gold sheet by very small angle। ठीक है, कुछ हैं जो डिफ्लेक्ट हुए थे और वो एक बहुत स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे, और उनको हमने क्या बोला है? पॉजिटिव चार्ज। द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब उसने सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या देखी कि the positive charge in an atom is not uniformly distributed। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया उसने कि, और क्या उसकी ऑब्जर्वेशन थी कि very few of the alpha particles were deflected back, and that is only a few alpha particles had nearly 180 degree of deflection। ठीक है। So the volume occupied by the positively charged particles in an atom is very small as compared to total volume of atom। ठीक है, volume occupied by a positively charged particle मैम ने मुझे ऐड कर दिया ऐप पर। कर दिया है? बोल दिया था? यस मैम, मैंने ना मैम को आज बोल दिया था। मुझे लगा कि ना वो ग्रुप है, तो मैं मैम को बोल रही थी कि ना अच्छा, वो ना कोई ग्रुप है, तो मैम बोलती हैं ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है? हाँ, ग्रुप तो नहीं है कि हाँ ऐप है। ठीक है। अब एक बार ना, अच्छा ग्रामर तो वो सारी पढ़नी है, तो तुम्हें कुछ वो भेजने की जरूरत नहीं है, और मुझे इसका साइंस का सिलेबस मुझे पता ही है कि यस हाँ मैम। क्या क्या मैम कर। हाँ, मेरे पास ना इनके ना मतलब डायग्राम्स नहीं है मेरी बुक में ना, मतलब बहुत कम दे रखे हैं, तो हमें कोई इनके अच्छा ये डायग्राम। मॉडल, अच्छा ये मॉडल्स के मतलब जो भी यस है। मैम। अच्छा चलो ठीक है, वो मैं तुमको उस पे ऐप पे भेज दूंगी। ठीक है। ठीक है।
as compared to the total volume of atom. अब ये सारी ऑब्जर्वेशन के बाद रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया, मतलब उसने फाइनली क्या रिजल्ट निकाला उसने ये सब ऑब्जर्वेशंस के बाद। पहला कि देयर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम, कि जो हमारा एटम होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, सो यस मैम, पॉजिटिव चार्ज होता है सेंटर में जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है, यस मैम, पॉजिटिवली चार्ज इन an atom called the nucleus। और उसके बाद सेकंड क्या किया, और उसके क्या बाद मैम? उसके बाद उसने क्या बोला कि जो सारा मास होता है, द मास, ऑल द मास ऑफ एन एटम, कहाँ रिसाइड करता है सारा मास, न्यूक्लियस में, ओके मैम, resides in the न्यूक्लियस। ठीक है, और उसने क्या कंक्लूड किया, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। मैम मैं थोड़ी देर के लिए ना माइक ना म्यूट कर रही हूँ क्योंकि ना डॉगी ना शोर मचा रहा है एक्चुअली। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड बस, मेरी चाय है ना वो ठंडी हो गई है, उसे मैं एक घूंट पी लेती हूँ, एक सेकेंड। ओके मैम। Well defined orbit. उसके बाद उसने थर्ड थिंग क्या है जो कंक्लूड करी, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। ऑब्वियसली जो न्यूक्लियस है ये एटम है और ये न्यूक्लियस है, so the size of nucleus is, मैम वो ना हाँ लाइट चली गई थी तो ना मेरे को लगा कि आपकी वीडियो पॉज हो गई है। अच्छा, is very small as compared to atom, as compared to the size of atom। ठीक है, उसके बाद देखो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, रदरफोर्ड एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। सो इसमें क्या होता है, सो जो सेंटर पार्ट है ये क्या है, न्यूक्लियस, राइट। यस मैम। उसके बाद
जो ये रिवॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है? न्यूट्रॉन्स। यस मैम, न्यूट्रॉन्स। और एक्चुअली इसके अंदर ही, मैं अभी कलर नहीं शो कर पा रही, तो इसके अंदर ही न्यूट्रॉन और और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन जो होते, ये जो ऑर्बिट्स है ना, यस मैम। ये जो ऑर्बिट्स जितनी भी जा रही हैं, सो इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, ओके मैम। राइट। और जो ये तुम देख रहे हो, ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स हैं। ठीक है। ओके। ओके तो मैम। उसके बाद इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे रदरफोर्ड मॉडल के। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। मॉडल। तो क्या ड्रॉबैक्स थे? He explained that electrons in an atom revolve around the nucleus in well-defined orbit, and particles. तो एक बार मैं तुम्हें स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके। तो ये थे ड्रॉबैक्स। फर्स्ट है कि एक्सप्लेन दैट द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट या पार्टिकल्स इन एन सर्कुलर ऑर्बिट विदाउट एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन। इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट हैं उसमें रिवॉल्व करते रहते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस ऑफ एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन मिलेगी तो उनकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है। सो वो बोल रहे हैं कि उसके अंदर बस वो रिवॉल्व करते रहते थे, पर ऐसा नहीं है कि उस मतलब बस ये बताया था कि सिर्फ रिवॉल्व करते रहते हैं और कुछ नहीं बताया उसके बारे में। सो thus the revolving electrons would lose energy and finally fall into the nucleus। तो क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो अपनी एनर्जी लूज कर देंगे और वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाएंगे। जो बाहर ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाएंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये कह रहा है। और थर्ड मतलब ये ड्रॉबैक्स थे उसके कि उसमें ये हमें पता नहीं चला कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। अब थर्ड, बट दिस कैन नॉट टेक्स प्लेस एज द एटम वुड बी अनस्टेबल एंड मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म वी नो। कि this cannot takes place as the atom would be unstable। कि ये नहीं हो सकता क्योंकि ये एटम क्या होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं और मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म। इस फॉर्म में मैटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नील बोर मॉडल की। ठीक है। एक बार देखो बुक में इसका डायग्राम दिया हुआ है नील बोर। नो मैम। नहीं दिया, कोई बात नहीं। नील बोर मॉडल, इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसमें हम
यहाँ पे हम मेंशन करते हैं पार्टिकल के नेम, देन हम मेंशन करते हैं चार्ज ऑन द पार्टिकल। ये फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन की, फिर प्रोटॉन एंड देन न्यूट्रॉन, राइट। उसके बाद चार्ज, अब हमें पता है ये नेगेटिवली चार्ज होता है तो इसका -1, राइट, और इस पॉजिटिव, राइट, और इसका न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, 0। नो चार्ज, राइट। और इसकी वैल्यू क्या होती है, मास क्या होता है, सॉरी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स में मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल 9.11 into 10 to the power -31 kg, राइट। और इसका क्या होता है 1.673 into 10 to the power -27 kg, और यही है सेम इसका, ठीक है, जो ये 1.673। अब इसके सिंबल क्या होते हैं, इसका तो होता है इलेक्ट्रॉन का तो होता है E-, राइट, -1 ठीक है, या फिर कह सकते हैं हम E-, ठीक है। उसके बाद प्रोटॉन का होता है P+, राइट, P+, और न्यूट्रॉन का N, राइट, 1 और 0 और ये N, ठीक है। अब इनकी लोकेशन बतानी है कि ये एटम्स में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, राइट। ओके मैम। ये आउटसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस होते हैं, राइट, और प्रोटॉन इनर साइड, हाँ, आउटसाइड द न्यूक्लियस। उसके बाद ये दोनों क्या होते हैं, इनर साइड, इन द न्यूक्लियस, इनर साइड ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं, अब मैं उस पे जाती हूँ, तुम्हें स्क्रीन पे तो बोहर मॉडल ऑफ एन एटम क्या बात करता है कि Bohr came up with these postulates to overcome the objections raised against Rutherford model। अब जो रदरफोर्ड मॉडल में ऑब्जेक्शन लगे थे उसके ऊपर कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, उसको बोहर मॉडल ने ओवरकम किया था, ठीक है। उसने बोला, उसने फिर उसको उसका रिवर्ट दिया था, उसको ओवरकम किया था। अब फर्स्ट उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। जैसे उसमें क्या बात हो रही थी, अनस्टेबल, राइट, और इसमें इसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। उसके बाद ईच ऑर्बिट हैज डेफिनेट एनर्जी एंड इज कॉल्ड एन एनर्जी शेल और एनर्जी लेवल। कि जो सारी जो ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उसमें डेफिनेट एनर्जी होती है, ठीक है, और इसको हम एनर्जी शेल या फिर एनर्जी लेवल बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एन ऑर्बिट और एनर्जी लेवल इज डेजिग्नेटेड एज, अब वो कैसे हम डेजिग्नेट कर सकते हैं, KLMN, ये 4 शेल होती है, KLMN शेल। When the electron is in the lowest energy level, it is said to be in the ground state, ठीक है। जब वो सबसे लोएस्ट लेवल में होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, लोएस्ट एनर्जी लेवल में होता है उसको हम ग्राउंड स्टेट पे बोलते हैं कि वो अपना ग्राउंड स्टेट पर है। उसके बाद नेक्स्ट है कि एन इलेक्ट्रॉन एमिट्स और एब्जॉर्ब्स एनर्जी व्हेन इट जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एमिट करता है, एमिट मतलब
एमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, मींस निकालता है या फिर एब्जॉर्ब करता है एनर्जी जब वो वन ऑर्बिट से दूसरा में जंप करता है, ठीक है। सो व्हेन इट जंप्स Okay, ma'am. फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी, जब वो एक हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जंप करता है, इट एमिट्स एनर्जी व्हाइल इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, इसमें तो एमिट करता है जब वो हायर से लोअर पे जाता है, पर वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी जब वो लोअर से हायर पे जाता है, ठीक है। Higher पे जाता है. ठीक है, तो ये Okay, सब ma'am. बात, ये सब हमें बताया बोहर मॉडल ऑफ एन एटम में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम ऑर्बिट्स की, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, वो ऑर्बिट्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स थी जैसे, राइट, इलेक्ट्रॉन्स Yes, जिसमें ma'am. मूव करते हैं, कि वो ऑर्बिट्स का क्या काम होता है। सो ऑर्बिट्स क्या होती हैं? ऑर्बिट्स आर एनर्जी शेल्स सराउंडिंग द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, राइट। ये वो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स ये न्यूक्लियस के आसपास बनी होती हैं, और ये क्या होती हैं? जिसमें एनर्जी शेल होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, राइट। Okay, ma'am. सो जो डिस्ट्रीब्यूशन was suggested by Bors and Bury, क्या डिस्ट्रीब्यूशन सजेस्ट किया था उन्होंने? The maximum number of electrons present in a shell is given by the formula, किस फॉर्मूला से दिया था उन्होंने? 2n square, जिसमें n is the orbit number और एनर्जी लेवल, ठीक है, एनर्जी लेवल इंडेक्स 1 2 3, ठीक है। उसके बाद द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल, अब हर एक शेल में डिफरेंट होता है ये Yes, इलेक्ट्रॉन, ma'am. ठीक है। सो द फर्स्ट ऑर्बिट विल हैव 2 Okay. into 1 square means equal to 2. Yes, The ma'am. second orbit will have 2 into 2. 8. Okay. Yes, 2 Hmm. into 2 ends up greater than 2. Then Hmm. थर्ड ऑर्बिट में क्या होता है? 2 into 3 का 3 स्क्वायर, square. ठीक है। 18. इसमें तो 1 का स्क्वायर, इसमें 2 का स्क्वायर है, इसमें 3 का स्क्वायर है, सो ये 18। अगले और वाले में फोर्थ में क्या 4 होता का है? स्क्वायर. 2 into 32. 4, हाँ 2 into 4 का स्क्वायर। So the shells are always filled in a stepwise manner with the lower to higher energy, right? कि यही बोला है कि जो शेल है, शेल कौन कौन सी थी हमारी? K, L, L M, M N. N। तो ये शेल क्या होती है? हमेशा स्टेप वाइज मैनर में फिल होती हैं, जिसमें लोअर से हायर एनर्जी लेवल पे हम मूव करते हैं, Okay, ठीक है। ma'am. सो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फिल्ड इन द नेक्स्ट शेल अनलेस प्रीवियस शेल आर फिल्ड, अगर प्रीवियस शेल नहीं फिल हुई होती तो इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव नहीं करते, पहले प्रीवियस फिल होएगी तब वो आगे वाली में अगर बचा तो वो आगे वाली शेल में जाएगा, राइट। Okay, ma'am. अब उसके बाद करते हैं वैलेंसी की बात। वैलेंसी क्या होती है? सो द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, जो इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट शेल में बचा होगा, ठीक है, वो उसकी वैलेंसी होगी उस एटम की, ठीक है। Okay, ma'am. अब के एल एम एन, माइट भी कोई एम में ही फिनिश हो गया, माइट भी कोई एन में ही फिनिश हो गया, वो एटम्स पे डिपेंड करता है। सो वो उसकी वैलेंसी होगी, वो जो आउटर मोस्ट शेल में होगा। उसके बाद नेक्स्ट, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम or their tendency to react and form molecules with atom of same or different elements are called valency. valency क्या होती है किसी एटम की? ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एक एटम की, या उसकी टेंडेंसी टू रिएक्ट और टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल पहले एटम होते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, राइट, Yes, ma'am. विद एटम्स ऑफ सेम, या तो सेम या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के, ठीक है, या तो सेम एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बन जाएंगे या डिफरेंट एलिमेंट्स के। उसके बाद नेक्स्ट है कि एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग अ कंप्लीटली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी। अब जिनका आउटरमोस्ट शेल, जिसमें जितना उसमें उसकी कैपेसिटी है टोटल फिल होने की, अगर उतनी कैपेसिटी उसमें है, वो पूरा फिल है, तो वो थोड़ी बहुत केमिकल एक्टिविटी शो कर सकता है, ठीक है। सो
their combining capacity or valency is 0. So जैसे इसके अंदर example है, we know that the number of electrons in the outermost shell of hydrogen is 1 and in magnesium it is 2. So therefore the valency of hydrogen is 1 as it can easily lose 1 electron and become stable. And on the other hand, that of magnesium is +2. It can lose 2 electrons easily and can attain stability. Because अगर stable नहीं होंगे, because stable बनाने के लिए हमको उसमें electrons correct होने चाहिए, ठीक है, कि वो lose और gain करके अपने आप को stable बना सके. ओके मैम. बाद हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर क्या होता है? अब the number of protons found in the nucleus of an atom is termed as atomic number. ठीक है. उसके बाद mass number and representation of an atom. एक बार हम अपनी व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं. या इसके अंदर ये 2-3 ही टॉपिक बचे हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर. ये मैं एक साथ ही तुम्हें पढ़ाऊंगी कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर और आइसोटोप, आइसोबार्स और ये कैलकुलेशन ऑफ मास नंबर. तो ये हम कल वाली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि बीच में फिर हाफ रह जाएगा फिर ये टॉपिक, इसलिए. ठीक है मैम. ये वाला आज वाला टॉपिक सारे समझ आ गए? यस मैम. तुम्हारी बुक कौन सी है? Which book you are having? NCERT? Yes ma'am. और पढ़ने के लिए वैसे कोई और बुक नहीं ली हुई कि मींस कि अगर इसमें मैम इजी लैंग्वेज के लिए कोई और बुक? मैम वो मैं गूगल से पढ़ लेती हूँ. अच्छा, हाँ, वो गूगल से पढ़ लेती हूँ. चलो ठीक है. चलो फिर कल की क्लास में मिलते हैं, ठीक है. कल इस वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर, राइट? ओके मैम. ओके, चलो बाय तमन्ना. ओके बाय मैम. बाय.